Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to discuss about what is democracy. लोकतंत्र क्या है? आज के ज़माने में हमें लोकतंत्र को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो लोकतंत्र क्या है? What is democracy? Right? तो democracy is a governmental system. Democracy is a form of government. Democracy एक form of government है, right? जैसे कि जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब के सब इंडिपेंडेंट हैं कि वो अपनी कंट्री में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनी कंट्री में रख सकते हैं। जैसे कि यूएसए हो गया, यूएसए वो इंडिपेंडेंट है कि अपनी कंट्री में वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनी कंट्री में रखे। वैसे ही इंडिया जो है, इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। वी हैव डेमोक्रेसी, राइट, वी हैव डेमोक्रेसी। सो हमें जानना ये और भी ज़रूरी हो गया है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंटल सिस्टम है जिसे अब्राहम लिंकन एक फेमस पर्सनालिटी हैं, हम सब जानते हैं, जैसा कि जिन्होंने बोला था डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो अब्राहम लिंकन ने बोला था डेमोक्रेसी लोगों का है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है। अब्राहम लिंकन ने ये डेमोक्रेसी के बारे में बोला था। तो जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। और वहीं दूसरी ओर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसा कि मैंने बोला था कि सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हैं कि उनकी कंट्री में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। तो वैसे ही सऊदी अरेबिया, यूएई don't have democratic form of government, they have absolute monarchical form of government, means they don't have democratic form of government. तो ये कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने देश में रखे। सही है। अब जो है आज के ज़माने में डेमोक्रेसी को मिसअंडरस्टूड किया जाता है, क्योंकि ओरिजिनली जो है इसका मतलब था, अगर आपसे कोई पूछे कि डेमोक्रेसी क्या है, तो आप सिंपली ये बता सकते हैं कि रूल बाय द पीपल। डी नहीं होगा, रूल बाय द पीपल। ओके, रूल बाय द पीपल, सही है। रूल बाय द पीपल का मतलब होता है कि जनता के द्वारा गवर्नमेंट को चलाना, जो सरकार है, जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, वो जनता के द्वारा चलाना। अब जनता के द्वारा कैसे चलाना हर जगह का अलग है। जैसे इंडिया में जनता जो है, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है अपने बिहाफ पे। रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमपी का इलेक्शन होता है, एमएलए का इलेक्शन होता है इंडिया में। तो एमपी और एमएलए जो हैं हमारे बिहाफ पे कोई भी पॉलिसी या कुछ भी डिसीज़न हमारे बिहाफ पे लेते हैं। तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, जैसे एमपी एमएलए हो गए इंडिया में। तो हम ऐसे इंडिया में ये सिस्टम होता है, ठीक है। फिर ओवर द पैसेज ऑफ टाइम लेटरली इंक्लूड कर दिया गया कुछ और शब्दों को डेमोक्रेसी में, जैसे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, जस्टिस। जैसे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो डेमोक्रेसी का बेसिक मीनिंग ये था कि रूल बाय द पीपल, जनता के द्वारा रूल करना उस गवर्नमेंटल सिस्टम पे। अब वो चाहे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके हो, चाहे खुद डायरेक्टली हो, ठीक है। वो आगे आपको बताया जाएगा पहले। फिर उसके आगे क्या हुआ कि पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंक्लूड कर दिया गया, सोशल इक्वालिटी को, इकोनॉमिक इक्वालिटी को, जस्टिस को, जैसे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी को। तो ये आगे चल के डेमोक्रेसी के फ़ीचर्स बन गए, ठीक है। ये डेमोक्रेसी के फ़ीचर्स बन गए। पॉलिटिकल इक्वालिटी जैसे इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन अब पॉलिटिकल इक्वालिटी करने के लिए कुछ भी कानून, लॉ वगैरह बना दें, सही है। सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पुअर और रिच दोनों रहते हैं सोसाइटी में। तो पुअर और रिच दोनों रहते हैं सोसाइटी में, तो हम मैक्स टू मैक्स कितना हम कम करेंगे पुअर और रिच का गैप।
नहीं कम कर सकते ना, तो हम कोशिश करते हैं, डेमोक्रेसी में कोशिश करते हैं कि पुअर रिच का गैप कम हो, लेकिन नहीं होता, 100% नहीं होता। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं कि 100% हम अचीव कर सकें पॉलिटिकल या सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी को। जस्टिस हो गया, समटाइम्स हम जस्टिस को एक्वायर नहीं कर पाते हैं, समटाइम्स हमें जस्टिस मिलती है, समटाइम्स नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फीचर्स है डेमोक्रेसी के कि 100% हमको मिल जाएगा डेमोक्रेसी, 100% हमको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है, ये इसके फीचर्स हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल, ठीक है। और डेमोक्रेसी के 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये आगे लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। जब तक के लिए डू सब्सक्राइब। तो ये सारे जो हैं ये डेमोक्रेसी के फीचर्स हो गए। ये क्या होती है डेमोक्रेसी? ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें से 2 टाइप होते हैं इसके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।